सरकार जो है हम लोगों के साथ धोखा कर रहा है। 2 बार पैसा पंचायती विभाग को दिया गया, 2 बार पैसा पीएचडी विभाग को दिया गया। मतलब सरकार यह कह रहा है कि तुम भी लूटो, क्योंकि दोनों विभाग मिलकर के खूब लूट रहा है। दोनों विभाग का जो है सरकार खूब लुटवा रहा है। और नीतीश कुमार यह समझ रहा है कि हम जो रुपया भेज रहे हैं हमारे अनुरक्षक को पैसा मिल रहा है। नीतीश कुमार को यह पता नहीं है कि अनुरक्षक को राशि नहीं मिल रहा है। आखिर नीतीश कुमार जी को कैसे पता चलेगा कि आपको पैसा नहीं मिला है? जब आप लोग कहिएगा तब ना, जब आप लोग पटना जाइएगा तब ना, जब आप लोग संगठन बनाइएगा तब ना, जब आप लोग अलग अलग रहिएगा तो नीतीश कुमार जी को क्या पता कि आप लोगों को पैसा नहीं मिला है। पर्सनल किसी भी व्यक्ति को जरूरत पड़ता है तो वो लोग क्या करते हैं कि जनता दरबार में आवेदन करते हैं और अपनी समस्या को रखते हैं और मुख्यमंत्री जी उनकी समस्या को समाधान करने के लिए पहल करते हैं। लेकिन आप लोगों में से क्या अभी तक कोई व्यक्ति ऐसा है जो मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आवेदन किया हो? कोई नहीं किया है। काहे नहीं किए है भाई? क्यों नहीं किए है? क्या लग रहा है आवेदन करने में मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में? पैसा लगता है क्या? कुछ नहीं लगता है। मोबाइल से आवेदन तो करना है। अगर मोबाइल से आवेदन नहीं करने आता है तो अपने लोगों से सीख लीजिए। अगर अपने लोगों से नहीं सीख पाते हैं तो आपके यहाँ ऑनलाइन का सिस्टम है, ऑनलाइन करवाइए। अब आवेदन कैसे करना है, कैसे आप लोग जो है सरकार से लड़ सकते हैं, कैसे अपनी बात को सरकार के पास पहुंचा सकते हैं, इसके लिए भी जानना जरूरी है। आप लोग यहाँ लगभग 50 की संख्या में अभी है, लगभग 50 लोग यहाँ से चले गए, 100 की संख्या में आप लोग रहे होंगे। अगर 100 आदमी एक दिन बैठ करके एक समय में एक साथ अगर मुख्यमंत्री के जनता दरबार के लिए सभी लोग आवेदन करते हैं तो क्या होगा? 100 आदमी अगर एक दिन में आवेदन कीजिएगा ना तो एक ही दिन सभी लोगों का डेट मुख्यमंत्री के दरबार में पड़ेगा। और एक ही दिन जब सभी लोग मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाइएगा तो मुख्यमंत्री जी भी अचंभा में पड़ जाएंगे, यह सोचने लगेंगे भैया कौन सा समस्या है। जब इतनी संख्या में वहाँ आप लोग जाएंगे तो मुख्यमंत्री के दरबार में आपके जिला के जिलाधिकारी रहते हैं, आपके प्रखंड के पदाधिकारी रहते हैं और उसी समय सामने सामने रूबरू बात भी होता है। अगर जो अधिकारी जनता दरबार में नहीं पहुंचे रहते हैं वहां से मुख्यमंत्री जी आपके समक्ष आपके सामने में कॉल करके पूछते हैं कि इनकी यह समस्या है, इनकी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है। जब हमने 2018 रुपया भेजा वो रुपया कहाँ चला गया, क्यों इन लोगों को पैसा नहीं मिला। जब आप अपना समस्या रखिएगा जाइएगा तब ना, तो ऐसा आप लोग करते नहीं है। मीटिंग में बुलाया जाता है तो मीटिंग में कुछ लोग आते नहीं है। क्यों नहीं आते हैं? इसलिए नहीं आते हैं कि सोचते हैं कि मीटिंग में जाने से क्या होगा, सब लोग अपना अपना डफली बजाएगा, अपनी अपनी बात कहेगा, फिर घरे चला जाएगा। लेकिन इस तरह का जो है बात बताने वाला, बात कहने वाला हम शायद लगता है कि कोई नहीं रहा होगा, जिसके कारण आप लोगों को जानकारी नहीं मिला होगा कि हम लोगों को करना क्या है। कुछ लोग जो है प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, कहते हैं कि हम प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन करते क्या है? प्रदेश अध्यक्ष का काम क्या है? धान रोपना, घर में रहना, कोई बुलाएगा तब जाएगा, यही काम क्या प्रदेश अध्यक्ष का है? नहीं, प्रदेश अध्यक्ष का काम है प्रतिरोज एक दूसरे से फोन पर बात करना, प्रतिरोज एक दूसरे का समस्या का समाधान करना, जानकारी लेना, आगे की रणनीति तैयार करना, आवेदन देना, दौड़ना, यह काम प्रदेश अध्यक्ष का है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम लोगों के बीच में ऐसे कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं आए हैं कि आप लोगों की समस्या के समाधान के लिए मजबूती से लड़ाई लड़े और आप लोगों की समस्या का समाधान करे। आखिर यह प्रदेश अध्यक्ष कहाँ से आएगा? आप ही लोगों में से भर करना कोई ना कोई व्यक्ति बनेगा। अपना मन से अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है तो प्रदेश अध्यक्ष होता है क्या? नहीं। जब आप लोग चुनेंगे तभी कोई प्रदेश अध्यक्ष होगा। ऐसे कहने के लिए बहुत लोग प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं, जिला अध्यक्ष बन जाते हैं, प्रखंड अध्यक्ष बन जाते हैं, लेकिन ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। जब हम YouTube पर
बिहार सरकार के द्वारा जो भी लेटर निकलता है व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम बताने की कोशिश करते हैं, हम बताते हैं ताकि इस सभी लोगों को जानकारी मिले बिहार सरकार के द्वारा कब कैसा लेटर निकला, कब क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी जानकारी हम आप लोगों को देते रहते हैं। लेकिन आप लोगों को जानकारी कैसे मिलेगा, कब मिलेगा? जब आप हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को देखेंगे तब मिलेगा, या व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी लोग जुड़े रहेंगे और उस व्हाट्सएप ग्रुप को जब आप लोग देखेंगे तब आप लोगों को जानकारी मिलेगा। जब तक जानकारी नहीं मिलेगा तब तक आप लोग क्या कर सकते हैं, क्या कीजिएगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उसके बाद कोई भी संगठन को चलाने के लिए धनराशि की जरूरत पड़ता है। जब तक संगठन में पैसा नहीं होगा वो संगठन चलेगा नहीं। जो लोग संगठन में पैसा देंगे नहीं वह यह समझते हैं कि हमको इससे क्या मतलब। इसलिए संगठन को मजबूती लाने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए आप लोग सभी लोग मिलकर के एक संगठन में मजबूत राशि, धनराशि का जमा कीजिए, ताकि सरकार के साथ जब आपकी लड़ाई लड़ना हो तो क्या अमलेश जी जमीन बेचकर खर्चा करेंगे, इस्लाम मंसूरी जमीन बेचकर खर्चा करेंगे? अगर इन लोगों को कभी पटना जाना हो तो क्या आप लोगों से भीख मांगेंगे कि हमें पैसा दीजिए, हमें पटना जाना है? इस तरह से कब तक काम चलेगा? इसलिए पैसा सुनने की काम ऐसा नहीं है कि वो अमलेश जी का जिम्मेवारी होगा, वो इन्हीं का जिम्मेवारी होगा। आप सभी लोग मिलकर के जो है धनराशि का व्यवस्था कीजिए और एक बैंक में आप खाता खुलवाइए। एक सचिव, एक अध्यक्ष होगा, एक कैशियर होगा, 3 आदमी के नाम से बैंक में खाता खुलेगा। वह पैसा जो है बैंक में जमा होगा और जब पैसा की निकासी की जरूरत पड़ेगा तो आप लोग एक मीटिंग रखिएगा, एक बैठक रखिएगा कि फलाने काम में पैसा को खर्च करना है, क्या आप लोगों का राय है या नहीं है। जब आप लोगों का राय होगा तो 3 आदमी मिल करके पैसा को निकासी करेगा और रजिस्टर मेंटेनेंस होगा, आय और व्यय सारी रजिस्टर आप लोगों के समक्ष होगा और सारे लिखा पढ़ी होता रहेगा, कहीं से कोई घोटाला नहीं होगा। अगर पैसा सुनकर आप लोग किसी एक व्यक्ति को दे दीजिएगा तो वह तो खर्च हो जाएगा, चाहे जायज खर्च करे या नाजायज खर्च करे, लेकिन वह जो है एक शक के दायरे में रहेगा कि हम लोग काफी पैसा संगठन में दे दिए हैं, चाहे संगठन में पैसा कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन शक यही होगा कि बहुत ज्यादा पैसा संगठन में है और पैसा सब घोटाला कर दिया, पैसा सरकार कर दिया। तो किसी पर्सनल आदमी को देने की जरूरत नहीं है, वह पैसा बैंक में जमा होना चाहिए, तब जाकर के जो है आपकी संगठन मजबूत होगा और आपका जो सिपाही होगा, आपका जो ऑर्गेनाइज करने वाले व्यक्ति होगा वो आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ेगा। जब ये लोग कहेंगे कि पटना के गर्दनी बाग में फलाने टाइम में फलाने डेट में मीटिंग है तो आप सभी लोग मिल करके ज्यादा से ज्यादा संख्या में पटना पहुंचिए, लड़ाई को लड़िए, तब जाकर समस्या का समाधान होगा। पूरे बिहार से कुछ ऐसे जिला है जिस जिला से हाई कोर्ट में केस किया गया है, हाई कोर्ट में केस किया गया है, लेकिन उस केस में सभी जगह के सभी लोग नहीं है, कुछ जगहों से कुछ लोग केस में है, लेकिन हाई कोर्ट के केस में सभी लोगों को जाना चाहिए। निर्णय चाहे जो भी हो, जब हम हाई कोर्ट के केस में रहेंगे ना तो आज नहीं तो कभी भी फैसला अगर हाई कोर्ट के आएगा तो फायदा उसी को मिलेगा जो लोग हाई कोर्ट के केस में रहेंगे। क्योंकि इससे पहले बहुत पहले सुने होइएगा कि पढ़ाई वाला काम चलता था, जो ललटेन जला के गाँव में पढ़ाने वाला काम वो करता था। उस समय कुछ लोग हाई कोर्ट के केस में गए, उन लोगों को डिग्री मिला, उन लोगों का जो है नौकरी मिला, जो लोग केस में नहीं गए उन लोगों को नहीं मिला। इसीलिए आप लोगों से मैं बार बार यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से मैं कहता हूं कि आप लोग कम से कम हाई कोर्ट के केस में जरूर जाइए। क्या लगता है हाई कोर्ट के केस में जाने पर? बहुत रुपया लगता है क्या?
एक आदमी अगर पर्सनल नौकरी के लिए हाई कोर्ट में जाता है तो लाखों लाख रुपए खर्च कर देता है पर्सनल नौकरी के लिए। लेकिन सौभाग्य की बात है कि आप लोग समूह में है, लाखों लाख खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ी थोड़ी पैसा जो है आप लोग इकट्ठा कर लेंगे तो हाई कोर्ट में केस कर सकते हैं। जैसे हम लोग हाई कोर्ट में केस किया, अपने जिला से किया है, बहुत जगह से हुआ है। एक आदमी पर 2-2 हजार रुपया खर्च हुआ है। 10 आदमी का ग्रुप बना लीजिए, 20 आदमी का ग्रुप बना लीजिए, 50 आदमी का ग्रुप बना लीजिए, 2-2 हजार रुपया लगे, 1-1 हजार रुपया लगे, बहुत तो नहीं लग रहा है। क्या जा रहा है, उतना पैसा तक कितना आएगा और जाएगा। लेकिन केस में आप लोग जरूर जाइए, जब तक जाइएगा नहीं। हाँ, लड़ाई क्या है कि एक तरफा लड़ने से आपका जीत नहीं होगा, आपकी लड़ाई को चौतरफा लड़ना होगा। धरना प्रदर्शन के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से, केस मुकदमा के माध्यम से, चाहे सरकार जिस तरह सुन ले उस तरह से लड़ना होगा। तो भाई आपकी लड़ाई मजबूती होगा, तो भाई आप लड़ाई जो है हासिल कर सकते हैं, जीत सकते हैं। नहीं तो चुपचाप मीटिंग करते रहिएगा, जाते रहिएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोगों ने अपने निजी जमीन बिहार सरकार को दिए हैं, नल जल में दिए हैं। क्या बताइए कि आप लोग जमीन दिए हैं तो सरकार आप लोगों से क्या जमीन मांगा था? कभी कोई लेटर निकला था कि हमको जमीन दीजिए नल जल में? लेकिन नहीं, यह सरकार आप लोगों से जमीन नहीं मांगा था। लेकिन आप लोगों को मौखिक, पंचायत सचिव हो, इंजीनियर साहब हो, चाहे बीडीओ साहब हो, ये लोग मौखिक कहा था कि आप लोग जमीन दीजिएगा तो आप लोगों को नल जल में एक अनुरक्षक की बहाल होगी, एक पंप ऑपरेटर की बहाल होगी। मौखिक रूप से कह करके आपके साथ ठगैती किया गया है, आपको ठगा गया है। अगर आप लोग नल जल में अपना निजी जमीन नहीं देते, बिहार सरकार का जो नल जल जो धरातल पर उतरा या नल जल धरातल पर नहीं उतरता, या नल जल जो है किसी सरेह में बनता, किसी चौर में बनता, चोर चुहार डकैत जो है नल जल के मोटर को उखाड़ के ले जाता, टंकी को उखाड़ के ले जाता। जैसे अदर सरकारी संपत्ति को देखते हैं कि किस तरह से नुकसान पहुंचाता है, उस तरह नल जल भी समाप्ति पोजीशन पर आता। आज बिहार सरकार हो या बिहार सरकार का विधायक हो या नेता हो, आज दावे के साथ विधानसभा में भी कहता है कि नल जल चल रहा है। हाय भाई, नल जल चल रहा है तो नल जल को सुरक्षा कौन रखा है? हम जमीन दिए हैं, अपनी जमीन पर नल जल को लगवाए हैं, अपने दरवाजे पर नल जल को लगवाए हैं, तब नल जल सुरक्षित है, नल जल चल रहा है। अगर नल जल चल रहा है तो नल जल को कौन चला रहा है? इस चीज पर भी तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में विधानसभा सत्र चल रहा था, उस विधानसभा में राजद के एक विधायक साहब थे, और विधायक साहब ने बोले कि नल जल चलने से जल स्तर जो है नीचे की तरफ चला गया है। नल जल चलने से जल का भू स्तर नीचे चला गया है। आप लोग क्या कीजिए कि एक एक चापाकल कम से कम लोगों को दे दीजिए। विधानसभा में विधायक साहब ने यह बात रखे। मेरा कहना यह है कि आखिर नल जल चल तो रहा है, तब तो विधायक साहब बोल रहा है कि नल जल चल रहा है। तो भाई नल जल कौन चला रहा है? भूत चला रहा है नल जल। कोई ना कोई तो आदमी चला रहा है नल जलवा के। तो काहे नहीं विधानसभा में आवाज उठाते हैं? वही विधायक साहब काहे नहीं बोले कि जो नल जल चला रहा है उसको पैसा दीजिए, पैसा नहीं मिल रहा है? तो यह बात कोई भी विधायक विधानसभा में नहीं बोलेगा, सीधे कहे कि नल जल चल रहा है, नल जल रिपेयरिंग के लिए पैसा जा रहा है, हर घर नल जल चालू है, लेकिन नल जल चलाने वाले को पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, किसी भी कर्मचारी को, किसी भी अधिकारी को इस बात से मतलब नहीं है। मतलब इसलिए नहीं है कि हम और आप जो है चुप है, खामोश है, कुछ बोल नहीं रहे हैं, जिसका फायदा हमारे विभाग उठा रहा है और हमारे और आपके पैसा को लूट रहा है। आखिर कब तक जगेंगे हम? कब तक चुप बैठे रहेंगे? किसके मुंह हम लोग देखेंगे? कौन हमारा आगे रणनीति लेकर चलेगा? जब आप लोग साथ दीजिएगा तो भाई न कोई रणनीति आगे लेकर चलेगा। जो भी आप लोगों के सामने
लोग आते हैं आप लोगों का हक और अधिकार दिलाने के लिए, तो सिर्फ उन्हीं के ऊपर आप छोड़ दीजिएगा सारी बात, सारे काम उन्हीं के ऊपर छोड़ दीजिएगा, तो कितना लड़ेंगे आप लोगों के लिए। इसलिए लड़ाई आप लोगों को खुद लड़ना होगा। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम महिला को सम्मान देते हैं, महिला को सम्मान देते हैं, तो हमारे नजर के अंदर महिला भी है और यहाँ महिला लोग आई हुई है। क्या सम्मान दिए हैं महिला को नीतीश कुमार जी? क्या किए हैं महिला के लिए? पैसा के लिए दर बदर के ठोकर खा रहा है। 29-35 लेटर निकला, आप सभी लोगों को जानकारी है। वो लेटर किसने निकाला? सम्राट चौधरी ने निकाला। और वो लेटर जब से निकला तब से जो है हम वार्ड सदस्यों के बीच और अनुरक्षक भूमिदाता के बीच कपर फरोवर होने लगा, लड़ाई झगड़ा होने लगा, छीना छिनौर होने लगा, ओनली एक 29-35 लेटर के कारण। आज वह लेटर अगर नहीं निकला हुआ रहता यह परेशानी नहीं होता। जबकि भारत के संविधान में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि एक जनप्रतिनिधि नौकरी कर सकता है। भारत के संविधान में कहीं नहीं है। जब भारत के संविधान में ऐसा बात है ये नहीं है तो जनप्रतिनिधि नल जल क्यों चलाएगा भाई? काहे चलाएगा कोई जनप्रतिनिधि नल जल? नल जल चलाने के लिए बिहार सरकार ने 1153 लेटर निर्गत किया, 5850 लेटर निर्गत किया, 7707 लेटर निर्गत किया और उसमें लिखा गया कि 7 दिनों के अंदर नल जल चलाने के लिए एक अनुरक्षक की बहाल किया जाए ग्राम सभा लगाकर, और उस लेटर के हिसाब से ग्राम सभा लगाकर प्रत्येक वार्ड में एक नल जल चलाने के लिए एक ऑपरेटर के बहाल किया गया और ग्राम के लोग जो है उसी को बहाल किया जिसके जमीन में नल जल था। जब हम लोग बहाल हो गए तो पैसा कहाँ चला गया? क्यों नहीं माना जा रहा है कि पैसा हम लोगों का आगे क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि हम लोग चुप हैं और चुप होने के कारण उनको मौका मिल रहा है लूटने का, और वो लोग लूट रहे हैं हमारे और आपके पैसा। जो पैसा 48,000 रुपया प्रत्येक वार्ड में आया था, उसके साथ लेटर भी आया था। उस लेटर में स्पष्ट लिखा हुआ था यह राशि जो है 21-22 का राशि है। 21-22 का मतलब होता है मार्च से मार्च, मतलब कि मार्च 2021 से मार्च 2022 तक का वह राशि 48,000 रुपया था और वह 48,000 रुपया WIMC के खाता पर आया, वार्ड सदस्यों के खाता पर नहीं आया, WIMC के खाता पर आया। उस WIMC के अध्यक्ष वार्ड सदस्य होते हैं और वह वार्ड सदस्य क्या किए कि 48,000 रुपए का निकासी कर लिए। मतलब निकासी के मतलब घोटाला, वो राशि घोटाला कर लिए। अगर जिस दिन आप लोग चाह लीजिएगा उस घोटाला में वह वार्ड सदस्य जेल जाएंगे जिन्होंने 2021 का रुपया निकाले हैं, क्योंकि जो भी नया